Hello everyone. So we were doing solving the equation, linear equation, in which we have seen the equation in which the variable is one side, like x plus 3 equal to 7, okay, 2x equal to 3 and 2x plus 9 equal to 8. ओके इस टाइप की हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में. इसमें आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, मीन्स आप ऑब्जर्व करें इसको तो आपको पता चलेगा कि आप इन सारी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता था वो वन साइड होता था, आइदर इन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. मतलब या तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में होता था या फिर राइट हैंड साइड में होता था. तो हम क्या करते थे, वेरिएबल को एक साइड में लेफ्ट साइड में रख कर हम राइट हैंड साइड में बाकी सारी टर्म्स को ले जाते थे. इस तरीके से हमारी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती थी. ओके लेकिन अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 में आपको देखो इक्वेशंस किस तरीके की मिलेंगी. यहाँ पे आपको देखो ये इक्वेशन है आपको 4z + 3 = 6 + 2z. ओके इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है 4z. ओके लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 4z + 3 और वेरिएबल है आपका यहाँ पे z यानी 4z. ओके सेम राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आपको जो गिवन है 6 + 2z है, यानी इस वाली राइट हैंड साइड में भी आपका क्या है वेरिएबल गिवन है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 2z. ओके तो यहाँ पे भी आपको z गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको z गिवन है. तो अब इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसमें आप सेम रूल फॉलो करेंगे कि आप क्या करेंगे, जितने भी आपको वेरिएबल्स इक्वेशन में गिवन है उनको एक साथ रखेंगे. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है आपका 4z + 3, ओके, एंड राइट हैंड साइड में गिवन है आपका 6 + 2z. तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वेरिएबल गिवन है उसको एज इट इज़ लिख लीजिए, लाइक 4z + 3. 4z + 3 मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ इसको लिख लिया. अब राइट हैंड साइड में जो भी आपकी वेरिएबल वाली टर्म है, वेरिएबल वाली टर्म क्या है, देखो 6 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है, प्लस 2z. 2z क्या है, एक वेरिएबल वाली टर्म है. तो इसको क्या करेंगे, हम इसको अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के पास ही ले जाएंगे. ओके इससे क्या होगा, लाइक 6 + 2z है. ओके तो यहाँ पे 2z है, 2z क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है. तो हमने रूल पढ़ा था कि आप साइड अगर चेंज करते हैं, लेफ़्ट से राइट में ले जाएं या राइट से लेफ़्ट में लेके जाते हैं वेरिएबल वाली टर्म को या किसी भी टर्म को, कांस्टेंट को, तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे अगर कोई ये जो 2z है वो अगर प्लस हो रहा है या कोई भी टर्म अगर राइट हैंड साइड में प्लस होती है तो वो अगर हम इसको यहाँ से गायब कर दें, यहाँ पे क्या रहेगा, 6 रहेगा, और जो हमारी गायब की हुई टर्म है उसका साइन देखेंगे हम कि वो क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो वो दूसरी साइड में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. और ये क्या रहेंगे आपके, अब भी इक्वल रहेंगे. मीन्स ये जो आपका 2z था वो आपका राइट हैंड साइड से कहाँ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया आपका, सिर्फ 6 रह गया. तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड बन गई वो क्या बन गई, 4z + 3 - 2z. इससे क्या हुआ आपका, इससे जो आपके वेरिएबल्स दोनों साइड में गिवन थे वो आपके एक साइड में आ गए. मैंने कहाँ लिया है, इन दोनों वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में लिया है. आप चाहते तो ये वाले वेरिएबल को भी इधर लेके जाके सॉल्व कर सकते हैं. ओके क्योंकि हमने एक पैटर्न फॉलो किया है कि हम वेरिएबल को लेफ्ट में रख कर बाकी सारी टर्म को राइट में लेके जाते हैं, इसलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने वेरिएबल को लेफ्ट में लेके आई हूँ. ओके आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इधर वाले वेरिएबल को इधर ले जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके तो मैंने क्या किया, जो आपको वेरिएबल दोनों साइड में गिवन थे उसमें लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एज इट इज़ लिखा, राइट हैंड साइड के वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया. और आपको पता है कि अगर राइट हैंड साइड में कोई चीज़ प्लस होती है, कोई टर्म प्लस होती है, तो उसकी साइड चेंज करने पर यानी लेफ़्ट साइड में लाने पर वो क्या हो जाएगी, आपकी माइनस हो जाएगी. ऐसा नहीं होता कि लेफ़्ट से राइट में जाने पर ही प्लस का माइनस साइन हो जाता है, राइट से लेफ़्ट में लाने पर भी क्या हो जाता है, प्लस साइन माइनस हो जाता है और माइनस साइन प्लस हो जाता है. अब आप ये मत सोचना कि अगर मैं इन दोनों को चीज़ों को इक्वल है, इसको लेफ्ट में यहाँ लेके जाते हैं और राइट में यहाँ लेके जाते हैं तब हम साइन चेंज नहीं करते हैं. तब भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लाइक अगर आपका x = 9 है, ओके, x = 9 है, तो मैंने आपको बोला कि राइट को लेफ़्ट में लिख लीजिए और लेफ़्ट को राइट में लिख लीजिए, तो भी ये क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे. तो तब भी मैंने क्या किया,
यहाँ पे x था, राइट साइड में गया माइनस हो गया, राइट साइड में 9 था, यहाँ पे लेफ्ट में आया माइनस हो गया। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए ये क्या बचेगा आपका 9 इक्वल टू एक्स बचेगा, यानी x इक्वल टू 9 बराबर क्या होता है 9 इक्वल टू एक्स के। तो आप पूरी टर्म को लेके आते हैं तब भी वो क्या होते हैं माइनस होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए हम उसको शो नहीं करते हैं। ओके, और जब आप एक सिंगल टर्म को लेके आते हैं तो वो माइनस कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, इसलिए वो आपका साइन लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो 2z प्लस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे, जैसा कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। तो 4z यहाँ पे क्या है माइनस 2z, ये क्या है प्लस 3, विद साइन लिखना है आपको कि 4z प्लस है, प्लस रहेगा। आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साथ लिखना है। तो आप देखेंगे कि ये 3 में वेरिएबल नहीं है, तो उसको रिमूव करेंगे पहले यहाँ से। आप क्या लिखेंगे माइनस 2z लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा माइनस 2z लिखा, क्योंकि 3 क्या हो रहा था प्लस हो रहा था, तो उसका 3 का क्या रहेगा आपका प्लस ही रहेगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? आप साइन चेक कर सकते हैं, 4z प्लस का है, 3 प्लस का है, 3 प्लस यहाँ पे भी है, 2z माइनस है, 2z माइनस यहाँ पे भी है, इक्वल टू क्या रहेगा आपका 6 रहेगा। ओके, नाउ 4z में से 2z माइनस करेंगे, आपके वही वाली बात है कि आपके पास 4 चॉकलेट है, जी को आपने क्या मान लिया, ये जी है, तो ये क्या है आपका एक चॉकलेट है एक तरीके से। तो 4 चॉकलेट में से आप 2 चॉकलेट्स किसी को दे देंगे, तो आपके पास क्या बचेंगी 2 चॉकलेट्स बचेंगी। तो इसको आप ये मत समझना कि 4z में से 2z माइनस करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, 2z बचेगा। ओके, तो 4z में से 2z माइनस किया, दैट विल बिकम 2z। ओके, तो 4z 2z को सॉल्व कर लिया हमने, इस पूरी टर्म को सॉल्व करके क्या लिखा है 2z। ओके, मैं इसे माइनस हटा देती हूँ, तो वरना आपको लगेगा कि डिवीजन में है। ओके, 4z माइनस 2z विल कम 2z। अब यहाँ पे क्या है प्लस 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 6। ओके, अब आपकी ये प्रीवियस इक्वेशन बन गई है कि आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ में क्या है 3 प्लस में है। तो आप क्या करेंगे 3 को रिमूव करेंगे, सबसे पहले आप इसको 2z लिखेंगे इक्वल टू 6। मैंने यहाँ से 3 गायब कर दिया है। अब गायब करने का क्या लॉजिक होता है कि ये जो 3 है वो राइट हैंड साइड में पहुँच जाएगा, और क्योंकि ये प्लस हो रहा था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, देन यू गेट 2z इक्वल टू 6 माइनस 3 एंड z की वैल्यू निकालेंगे आप। तो यहाँ पे क्या है आपको z की वैल्यू निकालनी है, तो जो मल्टीप्लिकेशन में है वो गायब कर देंगे, और रूल क्या कहता है कि जो मल्टीप्लाई में आपने गायब की है टर्म वो क्या होगी आपकी राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगी, जिससे आपकी z की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3/2। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो आपको और भी क्लियर होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम जब वेरिएबल्स आपके दोनों साइड में हैं तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप देखते हैं कि वेरिएबल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, उनको हम क्या करेंगे लेफ़्ट साइड में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में क्या गिवन है 2x माइनस 1। ओके, ये है आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या है आपका 14 माइनस x। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल वाले टर्म को आप एज इट इज़ रहने देंगे, जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है उसको क्या करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या है x क्या है, साइन क्या है उसका माइनस का, तो ट्रांसपोज होगा इक्वल टू के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा वो प्लस x इक्वल टू साइन ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 14, क्योंकि x क्या हो गया यहाँ से गायब हो गया है, गायब होके कहाँ आ गया है लेफ्ट हैंड साइड में। आपको वेरिएबल एक साथ रखने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे राइट हैंड के साइड के जो वेरिएबल्स हैं उनको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। यहाँ पे x दे रखा है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि x जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में अगर x माइनस हो रहा है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। ओके, नाउ आपको वही करना है, वेरिएबल को एक साथ लिखिए। ये क्या है आपका 2x है, विद साइन लिखना है, और यहाँ पे क्या है आपका प्लस का x है, और ये क्या है आपका -1। आपने इसको क्या किया है, जस्ट आपने इनको
इनकी जो प्लेस है उसको चेंज किया है विद साइन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये देती हूँ एक क्वेश्चन 3 - 2 + 1, ठीक है। 3 आपके नंबर्स आपके प्लस माइनस आपको करने हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 + 1 - 2, ठीक है, तो इसका भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? 2 ही आएगा। 3 + 1 4, 4 - 2 = 2। यही क्या कहती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। ओके, तो आप इनके प्लेस को आगे पीछे कर सकते हैं। तो विद साइन हमने क्या किया, इनके प्लेस को चेंज कर दिया ताकि हम वेरिएबल्स जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उनको सॉल्व कर सकें। ओके, इक्वल टू में क्या है आपका 14। नाउ आपने देखा कि 2x में क्या हो रहा है, x प्लस हो रहा है। 2x + x वही वाली बात है कि आपके पास 2 चॉकलेट है, उसमें आप 1 चॉकलेट और ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बचेंगी? 3 चॉकलेट्स बचेंगी। तो 2x + x क्या हो जाएगा आपका? 3x। ओके, एंड नाउ हियर इज -1 एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 14। ओके, नाउ आपको पता है कि ये जो आपका आपको पता है कि 3x में से क्या हो रहा है? 1 माइनस हो रहा है। ओके, तो आपको कैसे सॉल्व करते थे हम इसे? वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू में 14 आपका है, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 14 है। अब यहाँ से आपने 1 को गायब किया है तो वो कहाँ दिखाई देगा? राइट हैंड साइड में दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था? माइनस का था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा। तो आपके पास गिवन होगा 3x = 14 + 1 कितना हो जाएगा? 15। एंड यहाँ से आपको पता है कि वैल्यू किसके निकालनी है आपको? अब आपको यहाँ से x से 3 भी गायब करना है। 3 क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इसको गायब करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से गायब करेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? राइट हैंड साइड में। और क्योंकि ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा? 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 5 = 15। x = 5 is your answer. Okay, you can verify your answer by putting the value of x in the given equation. Okay, x = 5 यहाँ पे रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, x = 5 यहाँ रखिए, राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। ओके, मैं करके बताती हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं x = 5 की वैल्यू को। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या गिवन है? 2x - 1। ओके, यहाँ पे हम क्या रखेंगे? x = 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × x की वैल्यू क्या है? 5 - 1, 5 × 2 = 10 - 1 क्या आया? 9 आया। ओके, अब राइट हैंड साइड देखेंगे हम। राइट हैंड साइड आपको गिवन है 14 - x। ओके, तो 14 - x की वैल्यू क्या है? 5 रखेंगे, 14 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 9। लेफ्ट हैंड साइड भी 9 आ रही है, राइट हैंड साइड भी 9 आ रही है। जब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाती है? राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है, तो हम कहते हैं कि x की वैल्यू जो आपकी 5 है वो वेरीफाइड हो गई। ओके, नाउ आप कह सकते हैं कि आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। ओके, नाउ यू कैन कॉपी दिस। Okay, now you can see here the question number 3. Okay, the question number 3 is given 8x + 4 = 3, ब्रैकेट में x - 1 + 7। ओके, इसमें आपको जो वेरिएबल दिया हुआ है वो सेपरेट करके नहीं दिया हुआ है, मीन्स x को में से पहले 1 को माइनस करना है और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको राइट हैंड साइड में गिवन है। ओके, तो अगर आपका वेरिएबल जो है वो सेपरेट दिया होता है तो हम उसको डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में ले आते थे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और हम जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता था, राइट हैंड साइड के वेरिएबल को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके उन दोनों को सॉल्व करके एक ही वेरिएबल की एक ही टर्म आपकी बन जाती थी। लेकिन यहाँ पे आप x को डायरेक्ट यहाँ पे लेके नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ब्रैकेट में यहाँ पे इसमें 1 को माइनस करना है और उससे 3 को मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपका ये सेपरेट होगा। उसके बाद ही आप इसको कहाँ लेके आ सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ सकते हैं। तो आपको पता है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आपका अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी जो आपके प्लस माइनस जो टर्म हो रही होती है, अगर उसमें हम आप
किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, आपकी दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। अगर आपका x प्लस ए या x माइनस ए इस तरीके से लिखा हुआ है और इसमें आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, लाइक 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये क्या हो जाता था आपका 3 की मल्टीप्लाई x से भी होती थी माइनस ए से भी होती थी, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस ए क्या हो जाता था, -3a। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस आपने एज इट इज कॉपी किया और 3 को a से मल्टीप्लाई किया। मीन्स आपका ये जो होता था कि अगर आपको कोई नंबर एक्सप्रेशन आपको अंदर गिवन है, उसको किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आपकी टर्म होती थी, हर टर्म में उस जो आप जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है उससे मल्टीप्लाई होती है। जैसे x माइनस ए है तो 3 की मल्टीप्लाई x से भी होगी और 3 की मल्टीप्लाई a से भी होगी। तो जब 3 की मल्टीप्लाई x से होगी 3x आएगा, बीच में जो साइन है वो एज इट इज़ आ जाएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। एंड 3 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3a आ जाएगा, अगर माइनस a से होते तो -3a आ जाता। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी 8x प्लस 4 वो एज इट इज़ रहेगी इक्वल टू। ओके, यहाँ पे आपको x माइनस 1 आपको ब्रैकेट में गिवन है और इसके बाहर 3 गिवन है। मीन्स 3 क्या हो जाएगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 3 की मल्टीप्लाई आप x से भी करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई आप 1 से भी करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा 3x। ओके, नाउ 3 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस लिख लीजिए। 3 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ओके, इसमें आप ये चीज़ देखिए कि x माइनस 1 है। ओके, इसकी मल्टीप्लाई आपने 3 से की है तो यहाँ आपका 3x आया, और यहाँ पे जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3। आप इसको आज से भी समझ सकते हैं कि आपने -1 से मल्टीप्लाई किया है तो -3 आया है। और अगर आपको ऐसे देखना है कि माइनस साइन बीच में आ गया और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आ गया, दोनों से सेम ही आएगा। ओके, तो अब आप देखेंगे कि आगे क्या दे रखा है इसमें, ये आपका इतना सॉल्व हो गया 3x माइनस 3, आगे क्या दे रखा है +7। ओके, आपका यहाँ तक ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है आपका 8x प्लस 4 इक्वल टू। अब जो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो सकती हैं उनको आप पहले ही सॉल्व कर लेंगे। लाइक यहाँ पे क्या है 3x है तो वो एज इट इज़ रहेगा, वो किसी के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता है। वेरिएबल वाली टर्म सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म के साथ ही प्लस या माइनस होती हैं। 3x में से 3 माइनस नहीं कर सकते, 3 में से 3 माइनस कर सकते हैं, बट यहाँ पे 3x है तो वेरिएबल वाली टर्म सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म के साथ ही प्लस माइनस होती हैं। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है -3 और यहाँ पे क्या है +7, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। आपने किन किन चीज़ों को माइनस किया 3 एंड 7 को, दोनों में से बड़ा कौन सा था 7, तो साइन क्या आएगा प्लस आएगा, और 7 में से 3 माइनस करके क्या आएगा 4 आएगा। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद आप देखिए कि ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन चुकी है। एक वेरिएबल इधर है, एक वेरिएबल की टर्म इधर है, दोनों वेरिएबल्स को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 8x प्लस 4, और ये 3x है वो भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। 3x प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है 8x और 3x, ये आपके वेरिएबल्स हैं, इनको एक साथ लिख लीजिए विथ साइन। 8x प्लस का था, 3x माइनस का था, -3x प्लस 4 इक्वल टू 4। ओके, 8x में से 3x माइनस करेंगे क्या आएगा 5x। ओके, वेरिएबल वाली टर्म में से वेरिएबल टर्म वाली टर्म ही प्लस या माइनस होती है, तो माइनस यहाँ पे हो सकता है। 8 चॉकलेट्स में से 3 चॉकलेट्स जाएंगी तो आपके पास क्या बचेंगी 5 चॉकलेट्स बचेंगी। 5 नहीं लिखना है इसको, 5x लिखना है। इक्वल टू 4 है क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे आपका +4 है। ठीक है, 8x माइनस 3x क्या है 5x प्लस 4 इक्वल टू 4। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व दिस। आप इसे कैसे सॉल्व करते थे, 5x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आपका आ गया 4, यहाँ पे +4 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -4,
तो ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू निकालनी है तो 5 डिवीज़न में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0/5 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। ओके, यू कैन चेक योर आंसर बाय पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। इन द क्वेश्चन नंबर 4 it is given like 3m equal to 5m minus 8/5। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल्स को एक तरफ लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 3m गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है 5m है। जब आप इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, प्लस का 5m है, क्या हो जाएगा -5m इक्वल टू में क्या बचेगा 5m तो हमारा ऑलरेडी चला गया, बचा क्या -8/5। यहाँ तक समझ में आया? वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेरिएबल है 3m वाली टर्म वाले में वेरिएबल है m, राइट हैंड साइड के वेरिएबल को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ये क्या हो गया प्लस का 5m यहाँ पे माइनस हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपका 5m माइनस 8/5 था, 5m ऑलरेडी जा चुका है, बचेगा क्या माइनस का 8/5। इसको 8/5 नहीं लिखेंगे, विथ साइन। ओके, इस सिंप्लीफिकेशन में आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है। जो टर्म आपकी जिस साइन के साथ गिवन है उस साइन के साथ ही आपकी लिखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 5m यहाँ से इधर चला गया तो अब आप सोचो कि खाली 8/5 बच गया, नो, -8/5 बचेगा। ओके, तो यहाँ से आपका 3m माइनस 5m, आपको पता है कि दोनों चीज़ों को सब्सट्रैक्ट करना है 5 और 3 को, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5 में से आप 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। ओके, लेकिन आपको पता है कि 3m और 5m में से बड़ा कौन सा नंबर है, मतलब 3 एंड 5 में से बड़ा नंबर क्या है 5 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो ये क्या आएगा माइनस का। और क्योंकि हमने पता है कि 3m में से 5m माइनस किया है तो क्या आएगा माइनस का 2m आएगा। ओके, इस चीज़ को ये समझिए कि 3m में से 5m हम माइनस नहीं कर सकते। लाइक अगर आपके पास 5m माइनस 3m होता, 5 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट देनी होती तो आपके पास 2 चॉकलेट बचती, ठीक है, तो आपका ये प्लस का 2m आ जाता। लेकिन अब आपके पास कंडीशन क्या है, आपके पास 3 चॉकलेट हैं, आपको देनी कितनी है 5 चॉकलेट। क्या आप दे सकते हो, आपके पास अगर 3 चॉकलेट है तो क्या आप 5 चॉकलेट दे सकते हो, नहीं दे सकते। मीन्स आपके पास क्या है, जैसे ही आपके पास 2 चॉकलेट आएंगी, आपने जैसे 3 चॉकलेट में से 5 चॉकलेट देनी है तो 3 तो आपने दे दी, रह कितनी गई आपके पास -2m रह गई, मतलब आपके पास वैसे तो 0 बची, लेकिन क्योंकि अभी आपको 2 चॉकलेट और देनी है तो उसको आप क्या बोलेंगे -2m है मेरे पास। अगर कहीं से 2 चॉकलेट आएंगी तो वो सबसे पहले चली जाएंगी, दैट्स मीन कि -2m है। अब आपके पास 2 आ भी जाएंगी तो वो आपकी नहीं होंगी, वो आपको देनी होंगी, दैट्स मीन कि ये क्या आएगा -2m आएगा, इक्वल टू -8/5। ओके, अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस है, राइट हैंड साइड में भी माइनस है। ये आप इसको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, m की निकालनी है। तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका, जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है -2, वो क्या हो जाएगा -8/5, जो राइट हैंड साइड में है उसके डिवीज़न में चला जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा आपका -2। तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू क्या आएगी -8/5, डिवीज़न का साइन हट के मल्टीप्लाई और -2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -8/5 टू ज़ 10 -10। अब यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो सकता है और ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 ज़ 8 एंड 2 5 ज़ 10 एंड यहाँ वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 4/5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो यू कैन कॉपी दिस। नाउ यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन इज गिवन 3x + 4 इक्वल टू x + 7। ओके, इस इक्वेशन में भी दोनों साइड में वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल की टर्म है और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल की टर्म है। तो इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन गिवन है 3x + 4 इक्वल टू गिवन है आपको x + 7 गिवन है। ओके, तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म को ट्रांसपोज कर देंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में,
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी एक वेरिएबल की टर्म है। तो सेम साइड में हम वेरिएबल को रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है 3x + 4 और राइट हैंड साइड में से वेरिएबल वाली टर्म को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो x क्या है, विद प्लस साइन है, जब कोई साइन नहीं है दैट्स मीन वो पॉजिटिव है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, इक्वल टू। अब आपको पता है कि x हम ऑलरेडी लेके जा चुके हैं तो x तो लिखना नहीं है, बचा क्या, x नहीं लिखेंगे तो क्या बचा, +7। 7 जब अकेला बचेगा तो प्लस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा कि कोई साइन नहीं लिखा है दैट्स मीन वो प्लस है। जब वो माइनस होता है तब हमें लिखने की ज़रूरत होती है। पॉजिटिव में हम नहीं शो करते हैं पॉजिटिव साइन को अकेली टर्म के लिए, सिंगल टर्म के लिए, बट आपकी नेगेटिव टर्म जो होती है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। तो ये आपका बचा 3x + 4 - x। सेम करेंगे कि ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये वेरिएबल टर्म वाली टर्म है, इनको एक साथ लिख दीजिए विद साइन। 3x प्लस का है 3x, x क्या है माइनस का, -x + 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 7। 3x में से x माइनस करेंगे, 3x में से 3 चॉकलेट्स थी, एक चॉकलेट चली गई, कितनी बची 2 चॉकलेट्स, यानी 3x में से x गया तो 2 नहीं बचेगा, 2x बचेगा। ओके 2x और यहाँ पे क्या है +4 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 7। नाउ यू कैन सॉल्व दिस बाय ट्रांसपोजिंग +4 इंटू द लेफ्ट राइट हैंड साइड 7। अब आप इसको लॉजिकली कोई किसी मैजिक वाले मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ये बोल सकते हैं कि जो 4 था वो पॉजिटिव था लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो गया नेगेटिव। अब इतना आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 - 4 कितना हो जाएगा आपका 3 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ओके अब मैं आपको डायरेक्ट करके बताया करूँगी, हर स्टेप में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए अब। ओके नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपकी टर्म है 2x, लेफ्ट हैंड साइड इज -2x -5 एंड राइट हैंड साइड है आपकी 5x -12। ओके सेम मेथड करेंगे, 5x पॉजिटिव है, लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देंगे, लेफ्ट में ऑलरेडी गिवन है -2x -5, ये जो आपका 5x है प्लस का है, लेफ्ट में ट्रांसपोज होगा -5x हो जाएगा इक्वल। अब राइट हैंड साइड में क्या बचेगा -12। ओके देखो यहाँ पे 7 बचा था, प्लस का 7 था तो साइन नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे जब हमने 5x से हम इधर ले गए तो आपका क्या बचा -12 बचा, तो हम उसके साइन को लिखेंगे। ओके नाउ वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो, -2x एंड -5x। क्या नहीं लिखा हमने, -5 नहीं लिखा, उसको बाद में लिख देते हैं, -5 इक्वल टू -12। ओके -2x -5x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सेम हो जाएगा 5 -5 -2 क्या होता है -7 होता है, क्योंकि हम x पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -7x -5 एज इट इज़ इक्वल टू -12। ओके नाउ आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल के साथ जो माइनस है उसको हम क्या ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये बचेगा यहाँ पे -7x इक्वल टू -12 राइट हैंड साइड में है, -5 राइट हैंड साइड में जाएगा +5 हो जाएगा, आपके पास आएगा -7x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 12 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा -7 आएगा। ओके नाउ आपको पता है x के मल्टीप्लाई में जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, -7 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में था, -7 मल्टीप्लिकेशन वाला जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये जो -7 माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 7 × 7 1, x इक्वल टू क्या आएगा आपका 1 आंसर हो जाएगा। ओके